गाइस इमेजिन कीजिए आप कहीं जा रहे हो और अचानक पीछे से एक स्कूटी आपको टक्कर मार देती है। आप गिर जाते हो और आपको चोट लग जाती है। आप जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको स्कूटी पर बैठी हुई दिखती है एक बहुत ही सांवली लड़की। उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होगा? उसे डांटोगे, 10 बातें सुनाओगे और शायद जो आपका नुकसान हुआ है ना उसके पैसे भी मांगो। अब जरा सोचो, उस सांवली लड़की की जगह अगर कोई गोरी लड़की होती तो आपका रिएक्शन क्या होता? एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हो वही होता। वो आगे से सॉरी भी बोलती ना तो आप बोलते कि अरे अरे कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही तो होती है, आपको कहीं लगी तो नहीं। गाइस यही सच्चाई है। काले और गोरे लोगों को ये दुनिया इसी तरह से देखती है। अब सवाल ये है कि क्या काले लोग इतने बुरे होते हैं कि लोग उनसे ढंग से बात तक नहीं करते? क्या वो डार्क रीजन्स है कि डार्क स्किन लोगों को बुरा फील होता है, या फिर वो अपनी लाइफ को कम समझने लगते हैं उन लोगों के मुकाबले जो ज्यादा गोरे हैं? आखिर जिन्हें काला या सांवला बोलकर ट्रोल किया जाता है वो भी एक इंसान ही तो है, तो उन पर क्या बीतती होगी और इस वजह से वो कैसे एक्शंस ले सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, ये सब हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों आज मैं भगवान से प्रे करूंगा कि ये वीडियो लाखों और शायद करोड़ों लोगों तक पहुंचे। इस वजह से बिल्कुल नहीं क्योंकि मुझे बहुत सारे व्यूज मिलेंगे और मेरा चैनल ग्रो होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत सारे लोगों का फ्रस्ट्रेशन, मेंटल पेन, गलतफहमी और पॉइंट ऑफ व्यू बदल कर रखने वाला है। तो भाई साहब सांवले लोग तो इस वीडियो को देखना ही, साथ में गोरे लोग भी इसे जरूर देखना। अच्छा सबसे पहले जो भी लोग काले हैं, सांवले हैं, वो कमेंट करके जरूर बताना। मुझे ना मेरा ये वीडियो बनाने का इम्पोर्टेंस कंफर्म होगा। अभी मैं आपके साथ कुछ रैंडम लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जो काले या सांवले हैं और उन्हें कैसे सफर करना पड़ता है। इस टॉपिक पर मैं लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस रीड कर रहा था, उसमें से एक आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये किसी लड़की का कमेंट है। उसका कहना है सांवली स्किन टोन कीचड़ की तरह लगती है और कोई भी इसे पसंद नहीं करता। जो लोग कहते हैं ना कि गोरे काले होने से कुछ नहीं होता है वो या तो बेवकूफ है या फिर झूठ बोल रहे हैं। स्पेशली लड़कियों के केस में काला होना किसी पाप से कम नहीं है। आगे ये अपनी स्टोरी शेयर करते हुए कहती है, मेरी खुद की माँ मुझे मेरे कलर को लेकर ह्यूमिलिएट करने लगी जब बहुत से रिश्ते वालों ने मुझे सिर्फ मेरे कलर के बेसिस पर रिजेक्ट कर दिया। सब यही कहते कि थोड़ी सांवली है और रिश्ता तोड़ देते। लोगों के बीच जब मेरे रंग की बात होती तब मैं खूब हंसती, लेकिन फिर अकेले कमरे में रोती भी खूब थी। मुझे अब भरोसा हो चुका है कि मेरी शादी अब कभी नहीं होगी। शायद मेरे पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं थे, इस वजह से मैं ऐसी पैदा हुई, लेकिन आज मैं खूब अच्छा कमाती हूँ और मुझे उम्मीद है मे बी इन फ्यूचर कोई अच्छा लड़का मुझसे जरूर शादी करेगा। दोस्तों ये था एक ऐसा रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो एक डार्क स्किन लड़की ने शेयर किया है। इसी बीच एक और आर्टिकल शेयर करता हूँ। ये एक लड़के ने लिखा है। उसने बताया है कि बीइंग ए डार्क स्किन पर्सन आपके लिए लाइफ अनईजी होती है, शर्म आती है, बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे। एक तरह से आप इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में फंस जाते हो जिसका मतलब होता है फियर ऑफ इल्यूजन। आपको ये बीमारी हो जाती है। ये लड़का कहता है इसके रिलेटिव्स, दोस्त और घर के कुछ मेंबर्स गोरे थे और ये एक डार्क स्किन लड़का था। इसी वजह से ये अपने एट्रीब्यूट्स को लेकर बहुत शर्मिंदा फील करता था। दोस्तों ये तो फिर भी ठीक है, आप ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान पुलिस ने एक बहुत ही शॉकिंग केस रजिस्टर किया जिसमें 21 साल की शादीशुदा लड़की सुसाइड कर लेती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका हस्बैंड हमेशा उसे उसके डार्क स्किन होने पर बहुत टोंट करता था। ऐसे ही सूरत का एक केस है जहां एक लड़की सुसाइड कमिट कर लेती है क्योंकि उसे उसके ससुराल वालों द्वारा डार्क स्किन को लेकर बहुत ज्यादा असॉल्ट किया जाता है। बाद में उस लड़की के फादर लड़की के ससुराल वालों पर केस फाइल कर देते हैं। बट द क्वेश्चन इज, किसी ने तुम्हें काला या सांवला बोल दिया तो क्या तुम अपनी जान दे दोगे? दोस्तों ये वो टॉपिक है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि जो लोग गोरे हैं उनको फर्क नहीं पड़ता और जो डार्क स्किन है वो शर्म से बात नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों समझना जरूरी है कि क्या वो डार्क रीजन्स है कि डार्क स्किन लोगों को ऐसा फील होता है या फिर वो इस तरह से अपनी लाइफ को कम समझने लगते हैं उन लोगों के मुकाबले जो ज्यादा गोरे हैं। नंबर 1, सोसाइटी टैबू। ये सोचकर ही बहुत अजीब लगता है कि डार्क स्किन लोगों को सोसाइटी एक टैबू की तरह देखती है। शायद सामने या ओपनली इन बातों को ना करे, लेकिन पीठ पीछे डार्क स्किन लोगों के बारे में बहुत अजीब बातें होती हैं। सोसाइटी में फेयर लोगों को क्लीन और रेस्पेक्टेड देखा जाता है जबकि उन्होंने कुछ भी ऐसा प्राउड वाला काम किया भी नहीं है। एट द सेम टाइम डार्क स्किन लोगों को अपना गुडविल कमाना पड़ता है, अदरवाइज उन्हें ना तो उतना अटेंशन मिलता है और ना ही प्रेफरेंस। जो जितना काला होगा सोसाइटी उसे उतना ही कम वैल्यू देगी और यही है वो डार्क रियलिटी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो एक रीजन ये है कि हर कोई अपने डार्क स्किन टोन से मुक्त होना चाहता है। नंबर 2, इलॉजिकल मेंटालिटी। मैंने जब इस टॉपिक पर स्टडी की तो मुझे एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चली और वो थी कि मोस्टली लोग, कुछ इंडियंस और ज्यादातर फॉरेन के लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि जिनका भी स्किन टोन फेयर नहीं है वो दिखने में मजदूर लगते हैं। यानी कि जिनका स्किन टोन ब्राउन या ब्लैक है वो अपने पहले इंप्रेशन में लेबर के तौर पर देखे जाते हैं। अब आप सोच सकते हो ये कितनी खराब मेंटालिटी है। सीरियसली बिलीव नहीं होता है कि आज हम इतने मॉडर्न 21st सेंचुरी में रहकर ऐसे बिलीफ रखते हैं। वैसे इस तरह के बिलीफ्स अर्लियर डेकेड्स में बहुत ज्यादा थे, स्पेशली तब जब गोरे यानी ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे। तब ये गोरे काले का भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ करता था। वहीं से इंडियंस फेयर स्किन को लेके ज्यादा इंट्रोड्यूस हुए और आज के टाइम पर यही लोगों के इलॉजिकल मेंटालिटी के पीछे की बड़ी वजह है। नंबर 3, अगलीनेस। ये एक फैक्ट नहीं बल्कि ट्रूथ है कि हाँ
कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काला या सांवला होना इंसान को बदसूरत दिखाता है। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो दो लड़कियां, एक बहुत काली और दूसरी बहुत गोरी है। जाहिर सी बात है 100 में से 100 लोगों को वो गोरी लड़की ही पसंद आएगी, जबकि स्टिल दोनों सेम और एग्जैक्ट फेशियल फीचर्स की हैं। दोनों की आंखें सेम साइज की हैं, चीक बोन्स और जो लाइन सब कुछ सेम है। ऐसे में एक बदसूरत और दूसरा खूबसूरत दिख रहा है तो सिर्फ कलर की वजह से। लेकिन यहाँ पर बदलने वाली जो चीज है वो है अपना नजरिया। ब्लैक एक सिंबल माना जाता है पैसे का, पावर का और एलिगेंस का। जब भी यही ब्लैक या डार्क कलर नेचुरल चीजों से रिलेट करता है तो लोग उसे पसंद करते हैं, जबकि यही सेम कलर किसी पर्सन पर दिख जाए तो वही लोग उसे नापसंद करने लग जाते हैं। नंबर 4, लोअर सेल्फ स्टीम। बहुत ही कम ऐसे डार्क स्किन्ड लोग होते हैं जो डार्क होने के बावजूद बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। अनलेस आप नोटिस करोगे 100 में से 95 लोग जो डार्क स्किन्ड हैं वो पब्लिक में जाने से पहले बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं, और इस चीज को वो सबकॉन्शियसली भी दिमाग में सोचते रहते हैं। जब भी वो पब्लिक में जाएंगे उनको एक काइंड ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिससे वो हर समय यही सोचते रहते हैं कि उन्हें देखने वाला हर इंसान उन्हीं के बारे में सोच रहा होगा, उन्हीं पर कमेंट कर रहा होगा या फिर उनकी ही इंसल्ट कर रहा होगा। डार्क लोग इस लोअर सेल्फ स्टीम को एक लंबे समय तक फेस करते हैं और इससे स्ट्रगल करते रहते हैं, और ये एक डार्क रीजन है जो एक तरह से कह सकते हैं कि टैबू की तरह इस्तेमाल होता है कम्युनिटी में। नंबर 5, कॉन्स्पिरेसी और फेयरनेस कंपनीज। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कुछ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने स्किन कलर को हेट करो, अगर आप डार्क हो तो उसे फेयर बनाओ। आप खुद सोचो, आज से सालों पहले यानी हमारे फादर और हमारे ग्रैंडफादर के जनरेशन में कहाँ स्किन कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता था, स्पेशली मेल्स में। हाँ, ऐसा नहीं है कि उस समय फेयर स्किन को ज्यादा प्रायोरिटी देना या फिर उसकी डिमांड करना एकदम जीरो होता था, मगर आज के मुकाबले तो बहुत ही कम था। देखो, इस कलयुग का सिंपल सा फंडा है, दुनिया गई भाड़ में, बस अपना फायदा होना चाहिए। तो जो कंपनीज इन्हीं प्रोडक्ट्स पर टिकी हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके क्या हालात लोगों पर बीतेंगे। डार्क लोगों को गोरे लोगों के कंपैरिजन में कम अटेंशन मिलने की एक वजह में फेयरनेस कंपनीज की साजिश भी शामिल है। अगर ये न होता तो आज बहुत कम फर्क होता है गोरे और काले इंसान में। नंबर 6, स्पेशल प्रायोरिटी टू लुक्स। सबसे कॉमन एरर जो हम लोग अपनी आंखों में रखते हैं, हम उस इंसान की हजार बुराइयों को इग्नोर कर देते हैं जो इंसान दिखने में गोरा और सुंदर हो, और वहीं हम उस इंसान की एक गलती को भी खराब तरीके से ट्रीट करते हैं जो शख्स दिखने में काला हो। सोसाइटी की आंखें इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें बाकी क्वालिटीज तो लुक्स के सामने दिखाई नहीं देती, और ये एंड ऑफ द डे उन्हीं पर भारी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने लड़के के लिए लड़की देखने गए, 2 जगह की लड़कियां देखी, एक सांवली थी और दूसरी बहुत गोरी। सांवली लड़की का संस्कार और स्वभाव बहुत सुंदर था, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ खूबसूरती देखकर गोरी लड़की को चुना, जिसका नेचर और नियत दोनों बहुत ज्यादा वाहियात था। उसने आते ही घर तोड़ दिया, उन लोगों के मुंह से खाना पानी छीन लिया। सेम इस एग्जाम्पल को रिवर्स करके देखते हैं। मैं उन लड़कियों से पूछना चाहूंगा, आपको खूबसूरत मर्द चाहिए या रेस्पेक्टफुल मर्द चाहिए? देखो, एक केयर करने वाला और रेस्पॉन्सिबल मर्द ना उस हैंडसम जानवर से बहुत अच्छा है जो बीवी को गुलामों की तरह कोड़े मारता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग लुक्स को सिर पर बैठाए रखते हैं, इसको एक अलग ही दर्जा मिल चुका है। अगर कोई सांवला या काला दिख रहा है तो लोगों ने अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि उन्हें लगता है कि वो शख्स मजदूर है या फिर अनपढ़ है। दोस्तों, यूं तो गोरे और काले के बीच फर्क चलता आ रहा है और चलता रहेगा, लेकिन लॉजिकली और इंसानियत के नाते से देखा जाए तो ये चलना नहीं चाहिए। अभी मैं आपको कुछ डरावने रीजंस दिखाऊंगा कि इस कंपैरिजन के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। आखिर जिन्हें काला या सांवला बोलकर ट्रोल किया जाता है वो भी एक इंसान ही है, तो उन पर क्या बीतती होगी और इस वजह से वो कैसे एक्शंस ले सकते हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1, हार्मफुल एक्शंस बाय डार्क पीपल्स। दोस्तों, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट आज से 3-4 साल पहले मैंने कहीं सुना था कि कोई लड़का था जिसे गोरा होने का ऐसा फितूर चढ़ा कि पता नहीं किसके इन्फ्लुएंस में आकर उसने टैबलेट्स वगैरह खाना शुरू कर दिया। उसके साइड इफेक्ट्स इतने खतरनाक थे कि कुछ ही समय बाद उसको खून की उल्टियां होनी स्टार्ट हो गई, बॉडी में दाने और स्कार्स होने लगे और उसको बहुत ही सीरियस ट्रीटमेंट में जाना पड़ा, तब जाकर वो रिकवर हुआ। ऐसे बहुत सारे डार्क स्किन लोग हैं जिन्हें खुद से शिकायत नहीं होती, लेकिन जब सोसाइटी या दूसरे लोग उनको टीज करने लगते हैं उनके स्किन कलर को लेकर, तो धीरे धीरे उनके मन में एक फ्रस्ट्रेशन आने लगता है और इस वजह से वो कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं जिसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है, उनके लिए भी और उनकी फैमिली के लिए भी। लोग गोरे होने के लिए अपनी जिंदगी तक को रिस्क पर ले लेते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या बेवकूफी का लेवल इससे भी नीचे हो सकता है। नंबर 2, इज इट किलिंग द ह्यूमैनिटी। दोस्तों, क्या इंसान इतना गिर चुका है कि वो काले और गोरे रंग में भेदभाव करने लगता है? अगर गोरा रंग ही सब कुछ है तो उन भगवान को क्यों पूजते हो? भगवान ने धरती पर जितनी लीला रची उन सब में वो सांवले रंग के थे, वो उस सांवले रंग में भी बहुत खूबसूरत लगते थे, और कितने इंसान हैं जो गोरे रंग में भी बदसूरत नजर आते हैं। लेकिन बात यहाँ दिखने की है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अमीरी गरीबी और गोरे काले के बेसिस पर नहीं, बल्कि लोगों के कर्मों पर उन्हें रिस्पेक्ट या ट्रोल करना चाहिए, इससे पूरी दुनिया सुधर जाएगी। लेकिन अगर हम इसी तरह से रेसिज्म करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब इंसानों के अंदर से इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तब शायद एक गिलास पानी भी अगर हम किसी को देंगे तो गोरा और काला देखकर देंगे, और हम इंसानों के लिए इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। नंबर 3, पुटिंग द हेल्थ कंडीशंस इन क्रिटिकल पोजीशन। दोस्तों, एक बहुत ही जनरल प्रॉब्लम है। आप ये रिपोर्ट देखिए, डार्क स्किन या ज्यादा डार्क स्किन लोगों में एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो है हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम। इसके अलावा आप एक और चीज देखोगे
कि डार्क स्किन लोग कई बार अपने स्किन को लेकर कई तरह के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन जैसी चीजों को फेस करना पड़ जाता है। नंबर 4, प्रोवाइडिंग द वर्स्ट मैसेज फॉर नेक्स्ट जनरेशन। दोस्तों पहले हम जानवर से इंसान बने, फिर इंसानों ने धर्म बनाए और फिर धर्म में इंसान बढ़े, अब उस धर्म में भी जातियां बनी और उसमें लोग बढ़े। पहले से ही हालत इतनी खराब हो रखी है इंसानियत की कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्द ऐसा भी समय आ जाए जब काले और गोरे लोगों के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर डिवीजन हो। अगर भगवान ना करे ऐसा कोई दिन आ गया ना, उस दिन इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। लोगों को अपने पैदा होने पर अफसोस होने लगेगा। अब एक बात बताओ, ऊपर जो मैंने डिविजन्स की बात की है वो आपको कैसे पता चली? अपने पापा से, दादा से, या यूं कहें तो अपनी पिछली जनरेशन से। अगर यही मोटिव जैसा हम इंस्टा रील्स और दूसरे जगहों पर देखते हैं, इतने खराब मैसेज अगर हमारे जनरेशन से अगले जनरेशन तक पहुँचते हैं तो ये बहुत गलत होगा। दोस्तों देखते ही देखते अब ये प्रॉब्लम एक सीरियस इशू बनता जा रहा है और शायद अब वो समय भी दूर नहीं है जब रेसिज्म बहुत जमकर होगा। इसी से रिलेटेड मैं अपने कुछ मोरल शेयर करता हूँ जिससे जो लोग काले हैं या फिर गोरे हैं दोनों ही लोगों को तसल्ली मिल जाएगी। नंबर 1, ब्यूटी इज एन इलॉजिकल आंसर। दोस्तों इस पिक्चर को देखो, अगर हमारी चमड़ी हमारे बॉडी से अलग कर दी जाए तो ऐसा ही कुछ हर किसी के शरीर में दिखेगा। इस स्कल को देखो, बाल और खाल उतार दे तो सब अंदर से इतने ही खूबसूरत है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप सुंदर हो? आपको ऐसा लगता है? कुछ लोग कहेंगे हाँ तो कुछ लोग कहेंगे ना, बट सही बताऊं तो इसका कोई भी एग्जैक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि चलो आप गोरे हो, आपको आपके क्लासमेट्स और दोस्त सुंदर बोलते हैं, लेकिन जब वो इलाका छोड़ोगे, आगे बढ़ोगे या फिर खुद को किसी ब्रिटिश से कंपेयर करोगे तो आप फीके लगने लगोगे। तो अब बताओ, ब्रिटिश गर्ल्स की नजरों में तो आप खूबसूरत नहीं हुए ना? वही कोई अगर काला भी है और अगर वो अफ्रीका में है तो वो अपने लोगों के लिए सुंदर है। इसीलिए एक बहुत ही सुंदर कहावत कही गई है कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। अगर कोई आपको खूबसूरत देखना चाहेगा तो आप हर चेहरे में उसे खूबसूरत दिखोगे। इसलिए अपने कर्मों को ठीक करो, चेहरे पर सोचने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, इवन 70% ऑफ द इंडियंस आर डस्की। दोस्तों अब तो और भी सोचने की जरूरत नहीं है, जब इंडिया में हर 10 में से 7 इंसान काले या सांवले हैं। अगर ऐसा है तो फिर अगर आप काले या सांवले हुए भी तो क्यों उदास होना है? इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा। बहुत बड़ी बेवकूफी वाली चीज तो ये है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर वो गोरे होते तो सुंदर दिखते। भाई साहब, सुंदर होने का गोरे या सांवले रंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बहुत से गोरे लोग ऐसे दिखा दूंगा जो आपको 1% भी पसंद नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये है शाहीन अफरीदी, वही SRK, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह। इनको देखो, इनका भी स्किन टोन तुम्हारे जैसा ही है, बट ये लोग बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन ये लोग अपनी शक्ल से तो बाद में अट्रैक्टिव बने, पहले ये अपने काम से बने हैं। तो इसलिए अपने अंदर के उस बेकार से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नाम की चीज को हटाओ और खुलकर जियो। नंबर 3, डार्क स्किन इज नॉट अ टैबू, जस्ट एन नेचुरल कॉम्प्लेक्शन। दोस्तों अगर आप डार्क स्किन हो तो खुद को उस नजर से देखना बंद करो जिन नजरों से टेररिस्ट या वल्गर लोगों को देखा जाता है। सांवली स्किन होना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये तो कुदरत का गिफ्ट है। जिस इंसान की बॉडी का पिगमेंट, जिसे हम मेलानिन कहते हैं, वो जितना कम होगा इंसान उतना ही फेयर है और उसके चेहरे पर उतना ही लाइट होगा। वैसे भी एक उम्र के बाद फेयर और डार्क स्किन से नहीं, बल्कि आपको आपके सक्सेस और बैंक बैलेंस के बेसिस पर जज किया जाता है। तो थोड़े मैच्योर बनिए और आगे बढ़िए। दोस्तों मैंने कई लोगों के एक्सपीरियंसेस को एनालाइज किया था और इतनी खराब थिंकिंग हो चुकी है लोगों की कि इस पर बात करना जरूरी था। बस इसी चीज को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया और उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप खूब शेयर करोगे, जिससे ये वीडियो कई लोगों की परेशानी खत्म कर सके।